हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको शास्त्रों के अनुसार किस भगवान की पूजा करें और वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और हमारे कृष्ण वाणी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल इन को ऑन करें ताकि हर अपडेट आपको पहले मिलती रहे। शास्त्रों के अनुसार किस भगवान की भक्ति करें? अगर आपके मन में भी यह सवाल उठ रहा है तो उस सवाल का जवाब आपको भगवद गीता के 18वें अध्याय के 65वें और 66वें श्लोक से मिल जाएगा। और इसी के साथ अगर आपके मन में यह भी सवाल उठा होगा कि भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर किसी अन्य देवी देवताओं की जो लोग पूजा अर्चना करते हैं उनके साथ क्या होता है और क्या उनको मुक्ति मिलती भी है या नहीं, तो इसका भी जवाब श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में दिया हुआ है। मन्मना भव मद्भक्तो मद्धाजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यंते प्रतिजाने प्रियोसी में भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार से तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। सर्वधर्मान् परित्यज मामेकं शरण व्रज अहत्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, तुम डरो मत। दोस्तों, यहाँ पर धर्म का मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वाला धर्म नहीं, बल्कि भगवान ने अर्जुन को परमात्मा का ज्ञान, अनेक प्रकार के आश्रमों तथा वर्णों का ज्ञान, ध्यान का ज्ञान और मन को संयमित करने का ज्ञान जो दिया हुआ था, उस सब को भूल जाओ और एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। ऐसा भगवान श्री कृष्ण के कहना का मतलब है। ऊपर दिए गए श्लोक से यह स्पष्ट हो जाता है कि हमें सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की ही भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि वही है जो हमें इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्ति दिला सकते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर किसी अन्य देवी देवताओं की जो लोग पूजा अर्चना करते हैं उनके साथ क्या होता है और क्या उनको मुक्ति मिलती भी है या नहीं। श्रीमद् भगवद गीता के 9 अध्याय के 21, 2, 3 और 25वें श्लोक से आपको यह समझ आ जाएगा कि भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर किसी अन्य देवी देवताओं की जो लोग पूजा अर्चना करते हैं उनके साथ क्या होता है और क्या उनको मुक्ति मिलती भी है या नहीं। यान्ति देवव्रता देवावान पितृन्याति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्दाजिनो पीमा तेतं भुक्त्वा स्वर्ग लोक विशाल क्षीण पुण्य मृत्युलोक विशांति एवं त्रयी धर्म मनुप्रपन्ना गताक्तं काम कामा ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्ते यजन्त्य विधि पूर्वकम। ऊपर दिए हुए तीनों श्लोकों का अर्थ यह है कि जो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं वे लोग देवी देवताओं के बीच में जन्म लेते हैं। जो लोग पितरों की पूजा करते हैं वे लोग पितरों के पास जाते हैं और जो लोग भूत प्रेतों की पूजा करते हैं वे लोग भूतों के बीच ही जन्म लेते हैं। और जो लोग मेरी यानी भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं और उनका नाम जप करते हैं वे लोग मेरे पास यानी कि गोलोक धाम को जाते हैं और फिर उनका दोबारा से जन्म नहीं होता, अर्थात उनको मुक्ति मिल जाती है। लेकिन जो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं वे लोग देवी देवताओं के बीच स्वर्ग लोक में जन्म लेते हैं और जब उनका सारा पुण्य क्षीण हो जाता है तो वे लोग फिर से मृत्यु लोक में यानी कि पृथ्वी पर दोबारा से जन्म लेते हैं। इसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण यह भी कहते हैं, जो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं वे लोग इनडायरेक्टली मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करता हूँ। जब कोई मनुष्य वृक्ष की जड़ों में पानी न डालकर उसकी पत्तियों में तथा टहनियों में पानी डालता है तो क्या ऐसा करने से उस वृक्ष की सभी टहनियों और पत्तियों को पानी मिलेगा?
अगर हमें उस वृक्ष की सभी टहनियों और पत्तियों को पानी देना होगा तो हमें उस वृक्ष की जड़ों में पानी देना चाहिए, न कि पत्तियों को और टहनियों को देना होगा। दोस्तों, ठीक इसी प्रकार हमें परम ईश्वर श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए, न कि अन्य किसी देवी देवताओं की। जब हम भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने लगेंगे तो बाकी के सभी देवी देवता अपने आप खुश हो जाते हैं, जैसे जड़ में पानी देने के बाद वृक्ष की सभी टहनियों और पत्तियों अपने आप तृप्त हो जाती है। दोस्तों, देवी देवता यानी कि इंद्रदेव, वरुण देव, अग्निदेव, ब्रह्मा जी, शिव जी आदि इत्यादि, यह सभी देवी देवता और कोई नहीं बल्कि भगवान की सरकार के विभिन्न विभिन्न अधिकारी हैं, जिन्हें भगवान ने अपने विशेष कामों को करने के लिए रखा हुआ है और वे सब अपने अपने विशेष कामों के लिए जाने जाते हैं। जैसे कि बारिश के लिए इंद्रदेव जी को रखा हुआ है, अग्नि के लिए अग्निदेव को रखा हुआ है और मृत्यु होने के बाद जीवात्माओं का हिसाब किताब करने के लिए यमराज जी को रखा हुआ। और इन सभी देवी देवताओं को भगवान श्री कृष्ण नियंत्रित करते हैं। इसलिए अगर हमें मोक्ष चाहिए तो हमें परम ईश्वर श्री कृष्ण की ही आराधना करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से और भक्ति भाव से देखा होगा तो आपको समझ आ गया होगा कि परम भगवान कौन है और परम भगवान किसे कहते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा लिखा हुआ परम भगवान कौन है और परम भगवान किसे कहते हैं यह वीडियो पसंद आया हो और आपके लिए उपयोगी साबित हुआ होगा तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा यह हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि आपका एक एक कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। इसलिए कमेंट करना बिल्कुल भी न भूलें।